समाजवादी पार्टी से सांसद आर.के. चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर। सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है 6 तारीख को। आप लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके साथ साथ मायावती नोएडा में रैली कर रही हैं बाबा साहब के नाम से। ये जो चल रही है, रैलियां चल रही हैं, क्या बाबा साहब अब पॉलिटिकल एजेंडा हो गए हैं या बाबा साहब को लोग अब राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में मिशनरी आंदोलन के नायक बन गए हैं, सिंबल बन गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खाली संविधान नहीं लिखा, संविधान लिखने के पहले इस देश में जो समाज कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उसके बेहतरी के लिए संघर्ष किया है। और जब पढ़ लिख के तैयार हो गए, उन्हें संविधान सभा के मेंबर के रूप में और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रूप में जब काम करना पड़ा, तो सारा कुछ भूल के, सारा कुछ छोड़ के ऐसा संविधान बना दिया कि देश फिर से बने। प्रेम्बल में लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमेंट रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया नेशनल बनाना है, जिसमें उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, हम सब उनको याद करते हैं और जगह जगह प्रोग्राम होगा। हम लोग खुद प्रोग्राम आयोजित किए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपील करते हैं लोगों से कि सब कुछ भुला के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से देश चलाया जाए, वरना देश फिर से गुलाम हो जाएगा। मायावती जी लेकिन बड़ा आरोप आप लोगों पे लगाती हैं हमेशा कि आप लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, और उन्होंने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है और अचानक चुनाव के टाइम प्रेम जागता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? भाई देखिए, मैं तो कांताराम साहब के साथ रहा हूँ और मायावती मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, उससे पहले हम लोग मंत्री बन गए थे, तो कहीं न कहीं कुछ चिढ़ तो है और तभी मायावती ने हमको पार्टी से निकाल दिया था। अब मायावती कुछ भी बोलें, हम उन्हें काउंटर नहीं करेंगे कि हमारे नेता रही हैं वो, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी फिर से उस पुराने लेवल पे आ जाए, इसके लिए उनको संघर्ष करना चाहिए, काम करना चाहिए। किसी के खिलाफ बोलने से कोई काम नहीं चलेगा, मैं भी उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। एसआईआर को लेकर जो है वो जो चीज़ें चल रही हैं, डेट बढ़ाई गई है, आप लोग भी प्रहरी बना के जो है वो बीएलओ प्रहरी है, एसआईआर प्रहरी हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां अभी भी नज़र आ रही हैं। बीएलओ जान दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे 27 के चुनाव? देखिए, अब तक लगभग 24-25 बीएलओ अपनी जान गंवा चुके हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर प्रेशर है। हमने जो अध्ययन किया है, चुनाव आयोग को 3 चरण में काम करना चाहिए था। पहले कम से कम 20 दिन का टाइम, पहले राउंड में, पहला फेज़, कि पूरे देश के उन लोगों को जिनको ड्यूटी लगानी है, उनकी ट्रेनिंग साइड बाय साइड इस देश में गांव-गांव लोगों को लगा के लोगों को जागरूक करना कि हमें अपना नाम डलवाना है, नए सिरे से वोटर बनना है, क्या क्या उसमें खामियां होंगी, क्या क्या हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, बताना चाहिए था। ये अभियान चलता 20 दिन तक। तो सेकंड राउंड में ये बीएलओ के जरिए और बीएलओ के ऊपर सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाना चाहिए था, जिससे सुविधाजनक तरीके से कंट्रोल रूप में काम हो सके, कहीं लापरवाही ना हो। और थर्ड राउंड में उन्हें चाहिए था, तीसरे फेज में चाहिए था कि इसकी समीक्षा करते कि अब तक के प्रयास से कितना हम बना पाए, कितना रह गया, किसी को कोई कंप्लेंट है तो थर्ड राउंड में उसे करेक्ट किया जाए। तो इस तरह 3 फेज बना के करना चाहिए था, जल्दीबाजी में ऑर्डर करके सत्यानाश कर दिया। अखिलेश जी ने आज एक ट्वीट किया है, वक्फ जो है वो उम्मीद पोर्टल पे चढ़ाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, उसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया है। समय सीमा को लेकर तमाम उलेमा मांग कर रहे हैं कि पोर्टल जाम हुआ जा रहा है, पोर्टल चल नहीं रहा है और सारी संपत्तियां अभी दर्ज नहीं हो पाई हैं और 5 तारीख तक का आखिरी समय बचा है उसमें। मैंने रात दिन जो कह दिया वही हम भी चाहेंगे लागू हो, मैं कहीं अलग नहीं हूँ, मैं साथ हूँ। हमारे नेता ने जो कह दिया वही सब कुछ है। निश्चित तौर पर हमें चाहिए कि हम उसी बात पर अटल रहें।
एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं आपसे। रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि इनको सबको बाहर किया जाए, सूची बनाई जाए। नगर निगमों में आईजी और कमिश्नर को भी निर्देश दिए गए हैं कि यूपी में जहाँ जहाँ भी हैं डिटेंशन कैंप बना के इनको वहाँ रखा जाए और बाहर किया जाए। अब दो बातें हैं, अगर इस देश में लंबे टाइम से कोई रह रहा है और हमने उसको अलाउ किया है, नागरिकता उन्होंने हासिल कर लिया है, तो पहले इसको सर्वे करना चाहिए। अगर हमने आज के 50 साल पहले 100 साल पहले किसी को यहाँ रहने दिया है और अब यहाँ के नागरिक हो गए, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, तो निश्चित तौर तो यहीं हो गए। जो लोग अभी यहाँ के नागरिक नहीं बने हैं, अगर उनको बाहर किया जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो लोग लंबे टाइम से रह रहे हैं और हमने रहने दिया है, उन्हें यहाँ नागरिक बना के निश्चित रूप में उनको वोटर बनाना चाहिए। एक सवाल और रह गया था। करणी सेना ने एक बार उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद की जीभ काटने वालों को इनाम देने की बात कही है। उन्होंने एक बयान दिया था, उसका रिएक्शन ये आया कि उनकी जीभ जो कोई काट के लाएगा उसको 5.5 लाख कितना इनाम रखने की बात कही। अब देखो, इतना कड़ी बात ना कहना चाहिए, न हमें कोई आंसर देना चाहिए। इस देश में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो असंवैधानिक है, देश को बांटने वाला है। मैं यही अपील करूंगा कि लोग अपने को सुधारें और शालीनता की भाषा बोलें। ये देश सबका है, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। इस देश को बनाने में सबका हाथ है, तो कोई ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए जो किसी खराब लगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने चौधरी साहब को सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कही, अपने विचार रखे और कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे। और मायावती कहीं ना कहीं कांशीराम के जो उद्देश्य थे उनसे भटक चुकी हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।